नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम के बारे में आपको इन डिटेल जानकारी देने के लिए है। एंड आई एम नॉट ओनली गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट दिस स्कीम इज अनाउंसिंग। ओके, ये स्कीम में आपको 10,000 के, 10 लाख के और करीबन 1 करोड़ के भी प्राइजेज यू कैन विन। ओके, बट बिफोर दैट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? देखिए, ड्रीम इलेवन या फिर कई सारे फैंटेसी गेम के तो ब्रांड एम्बेसडर काफ़ी सारे हैं, पर why you as an individual should be a brand ambassador for this scheme? You should spread into your friends, people, because इससे आपको प्राइज मनी भी विन होने वाला है और गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन को भी हेल्पफुल होने वाला है। तो जानिए कैसे ये होता है, एंड देन आई विल बी टेलिंग यू व्हाट निटी ग्रिटीज ऑफ दिस स्कीम्स आर, कि भाई कौन से स्टेट में एप्लीकेबल है, कितने का बिल रहना चाहिए, क्या या ये सब चीज़ें बाद में जानते हैं, पर पहले तो जान लेते कि why should we all be brand ambassador for this scheme. Okay, and why should we all as a consumer end user should participate in this scheme. Okay, तो उसके लिए पहले हम जानते हैं कि जीएसटी का जो सिस्टम होता है टैक्स कलेक्शन का, वो कैसे होता है। ओके, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है और इस एग्जांपल में ये पूरा इस एग्जांपल में लेट मी ओके इस एग्जांपल में ये पूरा एक सप्लाई चेन है। ओके, फॉर एग्जांपल ये रॉ मटेरियल सेलर है, ये रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर को देता है, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, मैन्युफैक्चरर कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देता है और रिटेलर फाइनली एंड यूजर को सेल करता है। ये जो ऊपर लिखी गई है वो सब प्राइसेस है, एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी या एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। और इस एग्जांपल में हमने 10% का जीएसटी का रेट लिया है, फॉर एग्जांपल आपको ये समझाने के लिए सिंपल रेट्स में और क्या कैसे कलेक्शन होता है। तो लेट्स कम टू दी मेन एग्जांपल। ये रॉ मटेरियल जो सेलर रहता है वो मैन्युफैक्चरर को 100 रुपए में कोई चीज बेच रहा है, रॉ मटेरियल बेच रहा है। ओके, इस सेलिंग के ट्रांजैक्शन के ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया है एट द रेट 10%, यानी कि सेलर, रॉ मटेरियल सेलर जब मैन्युफैक्चरर को सेल करेगा तो वो सिर्फ बेसिक अमाउंट नहीं लेगा, वो उसके साथ साथ 10 रुपया भी लेगा और गवर्नमेंट को वो 10 रुपया दे देगा। तो उसके पॉकेट में सिर्फ 100 रुपया चला जाएगा, बाकी का 10 रुपया उसने जो मैन्युफैक्चरर से जीएसटी के रूप में लिया है वो गवर्नमेंट को दे देगा। उसके वॉलेट में वो नहीं रुकेगा, वो डायरेक्टली आएगा और गवर्नमेंट को चला जाएगा। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उस रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेसिंग करता है, वो कुछ वैल्यू एडिशन करता है और उसके वजह से वो जो चीज है, जो प्रोडक्ट वो बनाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को 200 रुपए में सेल कर सकता है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटर उसके उससे मैन्युफैक्चरर से 200 रुपए में लेता है, पर मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देते समय सिर्फ 200 रुपया नहीं लेता है, वो उसके ऊपर ये जो 10% का जीएसटी का रेट है वो भी कलेक्ट करता है। तो यानी कि मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से 220 रुपया लेता है। ओके, 200 रुपया वो उसके खुद के वॉलेट में रखता है। 20 रुपए का क्या होता है, 20 रुपए का क्या होता है, वो उसको एक्चुअली गवर्नमेंट को देना है, पर उसने क्या किया, रॉ मटेरियल जब वो परचेज कर रहा था तभी उसने जो 10 रुपया रॉ मटेरियल सेलर को दिया वो उसको माइनस करने के लिए मिलता है। ओके, तो क्या होता है, ये 20 रुपया जो गवर्नमेंट को देना रहता है, जो वो डिस्ट्रीब्यूटर से मैन्युफैक्चर ने लिया है, उसमें से ये 10 रुपया माइनस होगा, क्योंकि उसने पहले ही रॉ मटेरियल परचेज करते समय रॉ मटेरियल सेलर को दिया है और वो सेलर ने, रॉ मटेरियल सेलर ने 10 रुपया गवर्नमेंट को ऑलरेडी दिया है। तो इसमें क्या होता है, ये 20 रुपया में से वो 10 रुपया माइनस होता है और बाकी बचा 10 रुपया गवर्नमेंट को चला जाता है। ओके, तो ये लेवल तक गवर्नमेंट को कितना एक्चुअली जीएसटी का कलेक्शन हुआ, ये 10 रुपया और ये 10 रुपया। ओके, सेम सप्लाई चेन कंटिन्यूस फर्दर कि डिस्ट्रीब्यूटर ने जो 200 रुपए में मटेरियल लिया था और 20 रुपया जिसके ऊपर जीएसटी पे किया था मैन्युफैक्चरर को, वो डिस्ट्रीब्यूटर वो 200 रुपए का चीज 400 रुपए में रिटेलर को सेल करता है। ओके, जब वो 400 रुपए में रिटेलर को सेल करता है, तो वो सिर्फ 400 रुपया नहीं लेता है, वो 400 रुपए के ऊपर 10% जीएसटी लगा के 40 रुपया भी लेता है। एंड सेम कि भाई जो उसने मैन्युफैक्चरर को देते समय 20 रुपया जीएसटी का भरा है ना, वो उसको माइनस करने के लिए यहाँ पे मिलता है और अल्टीमेटली वो 20 रुपये गवर्नमेंट को देता है। तो ये लेवल तक गवर्नमेंट को कितना मिला, 10 + 10 + 20 रुपये, यानी कि 40 रुपया मिला। पर अल्टीमेट जो टेक है, ये जो स्कीम मेरा बिल मेरा अधिकार लाया है गवर्नमेंट ने, इसमें जो अल्टीमेट टेक है उनको क्या करना है, आप भी देखोगे कि जब रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर को बेचता है ना, तब उसका मार्जिन ज्यादा नहीं है, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है तब भी उसका मार्जिन ज्यादा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर भी रिटेलर को जब बेचता है तो उसका मार्जिन ज्यादा नहीं रहता है। पर जब रिटेलर एक्चुअल एंड यूजर को भेजता है या फिर सेल करता है,
तो एक्चुअली उसका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। और उसको उसमें देखो ये एग्जांपल में क्या हो रहा है कि रिटेलर एंड यूज़र को ₹800 में बेच रहा है, ओके? उसके ऊपर वो ₹800 के ऊपर ₹80 जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। पर क्या होता है एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिटेलर्स हु आर जीएसटी रजिस्टर्ड। अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो वो ही डजंट कलेक्ट जीएसटी, बट मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स आर जीएसटी रजिस्टर्ड। और उन्होंने क्या करना चाहिए कि ये ₹800 के ऊपर वो जो ₹80 कलेक्ट करते हैं, ओके, वो ₹80 उन्होंने गवर्नमेंट को देना चाहिए। हाउ? ये ₹40 तो उन्होंने पहले पे कर चुके हैं, पर ये बचा हुआ जो ₹40 है ना, वो गवर्नमेंट को इस स्टेज में दे देते हैं। पर एक्चुअल लेवल पे क्या होता है बताते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सिगरेट पे मैक्स टू मैक्सिमम जीएसटी का रेट है, ओके? सिगरेट पे मैक्सिमम जीएसटी का रेट है। और रिटेलर जब एंड यूजर को वो सेल करता है ना कोई टपरी के ऊपर, तो उसका मार्जिन भी उसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है। पर क्या होता है, पान बीड़ी वाला या फिर ये जो लोग ये जो रिटेलर्स रहते हैं वो जनरली रजिस्टर्ड नहीं रहते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या होता है, जो ये एंड यूजर के ऊपर जो 80 ₹40 आना चाहिए ना उनके तिजोरी में, वो आता नहीं है, ओके? या फिर कई बार ऐसे होता है कि ये रिटेलर ट्रेसेबल नहीं रहते हैं ना, ये रिटेलर ट्रेसेबल नहीं रहते। जब वो बिल देते नहीं है एंड यूजर को, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता, उसका पैसा उनको कैश में चला जाता है। एंड यूजर जनरली कैश में दे देता है, ओके? तो रिटेलर क्या करता है, सिंस सिंस एंड यूजर ये कुछ आईटीसी नहीं लेने वाला है, तो वो कहाँ पे गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी नहीं करता है। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि रिटेलर्स डोंट गिव बिल्स, कैश में कलेक्ट करते हैं और उसका कभी जीएसटी रिपोर्ट भी नहीं होता है और उसका जीएसटी गवर्नमेंट को चला भी नहीं जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जीएसटी इतना स्मूथ हो जाने के बाद भी एंड यूजर का जो मार्जिन ज़्यादा रहता है और वो वाला ट्रांजैक्शन सिस्टम में नहीं आने की वजह से गवर्नमेंट को जीएसटी की काफ़ी कम रेवेन्यू कलेक्शन है। ये कैसे? हम देखते हैं कि गवर्नमेंट मंथ टू मंथ बेसिस के ऊपर ये करता है कि इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इस मंथ का हमारा कलेक्शन था वो 1.5 लाख करोड़ के ऊपर, 1.5 लाख करोड़ के ऊपर। पर एक्चुअली अगर देखा जाए, जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया और उसकी अगर चीज़ें देखी जाए, तो उनको एक्सपेक्टेड था कि जीएसटी से जो रेवेन्यू है ना वो काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। ये मंडे 28 अगस्त का बिजनेस स्टैंडर्ड का एक एडिटोरियल है जिसमें विवेक देबरॉय जी, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर जो है, उसके जो चेयरमैन है विवेक देबरॉय जी, उन्होंने रिमार्क्स ऐसे दिए हैं कि जीएसटी एक्चुअली जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। उसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट जितना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना चाहता है उतना नहीं करता है। जब पैसा उतना उसके तिजोरी में नहीं आता है तो वो दे कैन नॉट इम्प्लीमेंट बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स। तो इसके लिए ये जो टैक्स रेवेन्यू वो गवर्नमेंट को आना चाहिए। और इस चीज में जब आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट होगे, जब आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट होगे, हाउ, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। पर जब आप पार्टिसिपेट होंगे तो आपको क्या करना रहता है कि जब आप रिटेलर से परचेज करते हैं ना तो आपको उससे बिल लेना है, ओके? इफ ही इज जीएसटी रजिस्टर्ड, तो उससे बिल लेना है और कहीं पे अपलोड करना है। इसकी डिटेल में निटी-ग्रिटीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। पर ये चीज़ आपको बहुत सारे लोगों तक पहुँचानी चाहिए। You yourself should be brand ambassador for India and promote, unlike the people who are promoting fantasy games for the purpose of ad revenues. Okay? सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये स्कीम क्या है, उसके प्राइजेस एक्चुअली क्या है, आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।